भारत के प्राचीन राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियाँ। पहला हर्यक वंश, इसके संस्थापक थे बिंबिसार और इसकी राजधानी थी राजगृह पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और वैशाली। उसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद और उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश और उनके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश और शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और उनकी भी राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव और उनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश के बाद आता है सातवाहन वंश और सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक और उनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश के बाद आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसस प्रथम और उसकी राजधानी थी पुरुषपुर पेशावर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। कुषाण वंश के बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त और गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के बाद आता है पुष्यभूति वंश और उनके संस्थापक थे पुष्यभूत और उनकी राजधानी थी थानेश्वर और कन्नौज। और दक्षिण भारत में पल्ल वंश था। पल्ल वंश का संस्थापक थे सिंह विष्णु और उसकी राजधानी थी कांचीपुरम। और पूर्वी भारत में था पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और गोपाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। और भारत के उत्तर पश्चिम मध्य में थे गुर्जर प्रतिहार वंश और उनके संस्थापक थे हरिश्चंद्र और उनकी राजधानी थी कन्नौज। और उसी समय थे सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन और उनकी राजधानी थी राढ़। कन्नौज में ही एक महत्वपूर्ण और वंश था जो था गहड़वाल वंश और उसके संस्थापक थे चंद्रदेव और उनकी राजधानी थी कन्नौज। राजस्थान में महत्वपूर्ण वंश था चौहान वंश और चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव और उनकी राजधानी थी अजमेर। मध्य भारत में महत्वपूर्ण प्राचीन राजवंश चंदेल वंश जिसके संस्थापक थे नन्नुक और उनकी राजधानी थी खजुराहो। इसी तरह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण शासक था गंग वंश और उनके संस्थापक थे वज्रहस्त पंचम और उनकी राजधानी थी पुरी।